हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने नाती की पसंद की दूसरी कहानी सुनाऊंगी। पहली तो सुनाई मैंने एक दिन कुछ दिनों पहले ही, सिंड्रेला की। और अब मैं आपको स्नो वाइट की कहानी सुनाऊंगी जो उसको बहुत पसंद है और मुझे कभी कभी उसे फ़ोन पे भी सुनाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा वीडियो ही बना दूँ, जब मन करेगा वो सुन लिया करेगा। और उसके साथ ही साथ मैं अपने छोटे छोटे दोस्तों के लिए भी ये करना चाहती हूँ। तो एक राजा की राजकुमारी थी, उसका नाम था स्नो वाइट। बहुत ही सुंदर थी, जैसे कि नाम से ही पता है, बिल्कुल बर्फ़ जैसी गोरी, स्नो वाइट गोरी, और बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही भोली भाली थी। पर उसकी सौतेली माँ, जो खुद भी खूबसूरत थी, तो वो उसे पसंद नहीं करती थी। और उसकी सौतेली माँ के पास एक जादू की आईना था, जादू का शीशा था। मुझसे वो पूछती रहती थी कि दुनिया की सबसे सुंदर कौन है, मैं कैसी लग रही हूँ और सबसे सुंदर कौन है। तो आयना हमेशा यही जवाब देती थी कि खूबसूरत लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, परंतु जो सबसे खूबसूरत है वो स्नो वाइट है। ये बात उसे कोई हजम नहीं होती थी, उसे अच्छा नहीं लगता था। तब उसने सोचा कि इसको मैं कहीं ख़त्म ही कर दूँ, तो इसकी मैं ही सबसे खूबसूरत रहूँगी। तब उसने एक अंगरक्षक को, बॉडीगार्ड को भेजा और बोला कि जब उसको लेके जाना स्नो वाइट को जंगलों पे, और जब वो घूमने जाए कहीं अलग से ले जाके उसको मार देना। और उसका कोई निशानी के लिए, तो राजा को दिखाने के लिए कोई उसका कपड़ा और उसकी खून वाला मुझे चाहिए कि उसका खून, तुमने उसको मारा है, उसका खून करके उसको बहुत सारे पैसे दिए और उसको लालच दे के, पैसों के लालच से ये काम करने को कहा। अंग्रेज उसे लेके तो गया स्नो वाइट को जंगलों में, लेकिन वो इतनी भोली, इतनी प्यारी थी कि उसका मन उसे मारने को नहीं करा। तब उसने बोला कि स्नो वाइट बेटा, आप कहीं चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ और अपना एक कोई वस्त्र दे जाओ। तो उसने अपनी ओढ़नी चुन्नी उसको दे दी और उसने बोला तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ खतरा है। तो वो उसे जंगलों में आगे चली गई रोती हुई। और इसने क्या करा, एक बकरे को मार के उसका खून उस कपड़े में लगा के चले और आदमी को दिखा दिया, बोला मैंने उसको मार दिया, ये देखो उसका खून और उसके कपड़े। तो फिर वो रोने का बहाना करती हुई राजा के पास गई और बोला ऐसा ऐसा हो गया, आज वो जंगलों में गई थी घूम, उसके साथ ऐसा हो गया, किसी जानवर ने उसको मार दिया। तो रोने लगी, राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन अब क्या कर सकते थे। बोले ठीक है। तो फिर वो जब आई पूछने, अपने आईना से पूछा उसने कि अब तो मैं सबसे सुंदर, इसलिए बोला देखो मैं कैसी लग रही हूँ और सबसे सुंदर दुनिया में कौन है। तो आईना ने वही जवाब दिया कि तुम तो खूबसूरत लग रही हो रानी, बहुत अच्छी लग रही हो, परंतु जो सबसे खूबसूरत है वो स्नो वाइट है। ये एकदम चौंक गई, अरे तो उसको तो मरवा दिया मैंने। फिर उसने उस अंगरक्षक को बुलाया और जब पूछा उसने रोते हुए सब बता दिया कि नहीं मैंने ऐसा ऐसा। तो उसने उसको नौकरी से निकाल दिया और बोला इस राज्य से भी तुम निकल जाओ। फिर रानी अपने सोचने लगी अब मैं क्या करूँ इसको हटाने के लिए। फिर उसने क्या करा, सोचा कहाँ जाऊँ कैसे। उसने अपने लोग भेजे फिर पता करो कहाँ है। इधर जब वो चलते चलते स्नो वाइट चलते चलते जंगलों में हार गई, कभी चली नहीं थी, बहुत थक गई। तो उसे भूख भी लगी थी, तो सामने देखा एक छोटी सी कुटिया थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी कुटिया थी। उसने सोचा चलो यहाँ तो कोई होगा, चलते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला उसे। उसे छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे पलंग, छोटा सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा था उसे। तो जो भी बर्तन में जितना खाना था उसने सारा खा लिया, उसको भूख लगी थी। और फिर वो छोटी छोटी चारपाइयाँ जो थी, छोटे छोटे पलंग, उसको जोड़ा उसने। और वो साथ थे, वो बौनों का घर था, 4 भाई बहनें थे, उनका घर था वो। तो वो लोग जंगलों में रहते थे और तरह तरह के अपना काम करके अपना दिन गुजारते थे। तो वो सारे उसको जोड़ के वो उस पर लेट गई और सो गई। जब वो बौने शाम को काम वाम करके थक करके आए तो देखो अरे ये कौन है, और इतना बड़ा प्राणी, ये तो हमारे जैसे तो नहीं है ये। फिर देखा, बोला कि अरे, फिर उसको जब ये डर के मारी ये भी रोने लगी। उन लोगों ने बोला रोनी बहन बताओ क्या बात है। तो उसने बताया कि मैं ऐसे अपनी जान के उससे आई हूँ, और उसने बोला कि तुमको बचना है तो तुम यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो मैं भाग भाग के यहाँ आ गई हूँ, और मैंने अगर देखा
तो मुझे रहने दीजिए। उन्होंने बोला कोई नहीं, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे लिए अच्छा सा बड़ा पलंग भी बना देंगे और अच्छे अच्छे बर्तन अच्छा सा खाना देंगे। हम लोग के छोटे वो नाटे नाटे बौने नाटे होते ना, वो 7 भाई नाटे नाटे थे, उनके लिए बड़ा सा पलंग भी बना दिया। वो सब कारीगर थे, कुछ ना कुछ करते ही थे, तो उन्होंने पेड़ वेड़ काट के लकड़ी से बहुत अच्छा सा पलंग उसके लिए बना दिया, उसके लिए सब व्यवस्था कर दी और बोला तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। वो लोग अपने काम पे जब निकल जाते थे तो ये अपने जंगलों में आसपास घूमती थी, आके फिर बैठती थी, अकेले रहती थी। इधर रानी ने जब पता कराया, उसे पता चला कि वो जंगलों में एक ऐसी जगह पे है स्नो, तो उसे मारने के लिए उसने एक प्लान बनाया। और जैसे वो बनते हैं ना सारा सामान लेके बंजारन जैसे बन के, वो मेकअप का सामान और सजने धजने प्रसाधन के सामान लेके एक टोकरे में वो वहाँ आई। अपना वेश भी बदल लिया कि वो पहचान ना पाए, आई और उसको देख के फिर कहने लगी अरे क्या हाल बना रखा है ना, तुम्हारे बालों में तेल है ना, कंघी है, कैसे कैसे ला। मतलब वो बोली मुझे तो कुछ भी नहीं आता है और मैं कैसे करूँ। तो बोला कि ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें तेल लगा के कंघी करके देती हूँ, तुम्हारा अच्छे से सुंदर बना दूँगी तुमको। तो उसने कंघी का तेल लगाया और कंघी करते हुए कंघी में जहर लगा लिया था रानी ने। और जैसे तेल लगाया कंघी करते हुए कंघी को सिर पे घसा दिया, उसकी जो दांत है वो फंस गया, उसमें जहर था, जहर के कारण ये वही बेहोश हो गई। उसने सोचा ये तो मर गई है और रानी वहाँ से अपना सब टुकड़ा उकड़ा उठा के सामान लेके भाग गई। और जब बौने वापस लौटे उसे देखा कि अरे ये तो घर के बाहर ऐसे पड़ी हुई है, तो इसे सब रोने लगे कि अरे इतनी प्यारी थी मेरी बहन, ये हो गया। तो कोई उसे पकड़ के हिला रहा था, कोई तो उठा रहा था, करते करते जब उसे बालों में हाथ लगा वो कंघी निकल गई। निकलते जहर का असर ख़त्म हो गया और वो उठ के बैठ गई। स्नो वाइट बोले कि मुझे क्या हुआ था ऐसा। तो उन्होंने पूछा तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ था, कैसे तुम यहाँ से। तो बोला कि कैसे आई थी औरत। उसने बोला कि तुम बहुत गंदी लग रही हो ऐसा, तो मैं तुम्हें सुंदर बनाती हूँ करके उसने मुझे तेल वेल लगाया और ऐसे कंघी करी। तो उसके बाद मुझे पता नहीं। तो बोले देखो कल से तुम घर से मत निकलना, अंदर ही रहना, जब हम लोग चले जाएंगे तुम दरवाजे बंद करके अंदर। बोला ठीक है। वो अगले फिर जाके जब रानी ने अपने शीशे से पूछा, शीशे ने वही जवाब दिया कि तुम तो सुंदर हो रानी, लेकिन सबसे सुंदर जो है वो स्नो वाइट है। वो एकदम हैरान होगी, मैं खुद अपने हाथ से उसे मार के ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसने अगला वो करा और अगली बार फिर उसको मारने का प्लान बनाया। अब कई दिन बाद फिर रानी वो एक फल वाले सब्जी वाले का रूप करके आई और उससे दे तो उससे बोला आ जाओ, क्या कर रही हो बिटिया। बोली नहीं मुझे भाइयों ने मना कर रहा, मैं तो घर से बाहर नहीं आऊँगी। खिड़की पे बैठी थी वो। स्नो वाइट ने बोला मैं नहीं बाहर आऊँगी। तो बोला कोई बात नहीं तुम यहीं बैठो, तुम्हें तो भूख लग रही हो, देखो मैंने। तो बोला नहीं मैंने खा लिया। बोला नहीं मेरे पास बहुत मीठे मीठे फल हैं और तुम्हें खा के देखो। और उसने सेब में जहर लगा के रखा था और उसका टुकड़ा जहाँ जहर लगा था वो टुकड़ा उसको दे दिया। स्नो वाइट तो बहुत भोली थी, उसने जैसे ही वो सेब का टुकड़ा खाया उससे जहर का असर होती वो वहीं गिर गई। और ये खुशी खुशी अपना टोकरा वोकरा सब उठा के कि किसी को पता न चले कोई आकर लेके भाग गए। और तब जब वो बौने आए सातों भाई आके देखा कि वो फिर दुखी हुए कि अब क्या हुआ। फिर उन्होंने देखा सिर पे कहीं कंघी उंगली कुछ भी नहीं, कह रहे पर क्योंकि मुँह तो बंद था और मुँह में वो सेब का टुकड़ा था जहरीला। और उसे रोने वोने लगे। फिर उसको टर्म रखा कि कल हम लोग आज तो रात हुई, कल सुबह सुबह इसको हम कहीं वो रोड हो रहे थे, बोले सुबह कहीं बैग के पास शहर कहीं तो लेके जाना पड़ेगा। आज मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं कैसे ले जाएंगे कहाँ। इतने में वहाँ एक दूसरे राज्य का एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। वो उसको प्यास लगी तो उसने झोपड़ी देख तो अंदर आया और इनसे बोलने लगा कि मुझे थोड़ा सा पानी वानी मिल जाएगा, मैं अपने लोगों से बिछड़ गया हूँ और मेरे पास वो नहीं है। फिर मैं तो उन लोगों ने पानी दिया। फिर देखा अरे ये क्या कौन है, ये ऐसे कैसे पड़ी। तो बोला कि ये हमारी बहन है, कुछ दिन पहले ही आई थी लेकिन इसे पता नहीं क्या हो गया, पहले हुआ था तो ठीक हो गई थी, अब ये ऐसे ही पड़ी है मूर्छित, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा। तो राजकुमार बोला ठीक है मैं इसे अपने घोड़े पे लेके जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने फटाफट उसके लिए एक बक्सा बना के दिया जिसमें कि उसे सुरक्षित रखा है लेके। और राजकुमार वो बोला मैं अपने राज्य में लेके जाता हूँ और वहाँ बैठे को दिखाऊंगा। तो वो उसमें लेके घोड़े पे जब चलने लगा, घोड़े की टक घोड़ा चल रहा था, उसके हिलने से उसका मुँह खुल गया, मुँह से वो
ट्यूब का टुकड़ा जहरीला निकलते ही उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। स्नो वाइट ने बोला मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो? तो उसने बताया राजकुमार ने कि ऐसे ऐसे मैंने तुमको वहाँ देखा था। तो मैं बोला ठीक है। फिर वो अपने राज्य में लेके गया, अपने राजा से बोला, अपने पिता से बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है। उसने पूछा कि तुम किस राज्य से हो, कौन हो? तब उसने सब बताया। फिर राजा ने उसके पिता के पास, जो उसके पिता राजा के पास संदेश भेजा वहाँ आके। तो राजा बड़े खुश हुए कि अरे मेरी बेटी जिंदा है, स्नो वाइट जिंदा है। और फिर रानी से पूछा कि ऐसा क्यों? तो बहुत गुस्सा हुए और बोले कि मैं इसका गला काटने का हुक्म दे दिया रानी का। लेकिन स्नो वाइट बहुत अच्छी भोली प्यारी लड़की थी, उसने बोला नहीं पिताजी, जैसी भी हो मेरी माँ है तो उनको नहीं बताइए। और वो लोग फिर और सातों भाइयों को जो बौने थे उनको भी अच्छे अच्छे पदों पे राज्य में उनको नौकरी दे दी और इसके राजकुमार से शादी हो गई। और ये बात हो गई। और रानी को बहुत गुस्सा आया कि मैंने ऐसा करा और उस शीशे को, जादुई शीशा जो था उसको तोड़ दिया। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।